नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। कुछ पिछले वीडियो के बारे में बताता हूँ जिसमें मैंने कुछ बताया था पासवर्ड्स के बारे में। पासवर्ड्स हमारे को किस तरीके के रखने चाहिए जो कि ज़्यादा सिक्योर हो। एक वीडियो उस पे है। दूसरा वीडियो और भी कई सारी जानकारियों के बारे में है, जैसे कि फ़िशिंग ईमेल्स से कैसे बचा जाए, फ़िशिंग के लिए हमारे को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे होती है फ़िशिंग, और एन्क्रिप्शन, HTTPS, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो कि हैं स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर अपडेट्स कहने का तात्पर्य ये है जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस जो हैं इनमें बार बार अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे, कई बार आपके साथ कोई एप्लीकेशन पे अगर आप काम कर रहे हैं, कभी विंडोज़ पे मैसेज आ जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है। मोबाइल पे हम जैसे उसका एंड्रॉयड या iOS पे उसकी नई अपडेट आ जाती है। इस अपडेट के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर में एनहांसमेंट होता है और कुछ सिक्योरिटी के पैचेस अपडेट किए जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं सॉफ्टवेयर्स और इनकी अपडेट्स के बारे में बात करूं, पहले ये बताया जाए, लेट्स गिव यू ए सिंप्लीफाइड एग्जांपल। बच्चों के जैसे समय समय के हिसाब से बच्चों के वैक्सीनेशन होता है, जैसे इंजेक्शंस लगते हैं। कुछ वैक्सीनेशन प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि इतनी इतनी उम्र में, इतनी इतनी एज में हमारे को वैक्सीनेशन करते रहना चाहिए बच्चों का। और कुछ वैक्सीनेशन होते हैं सीजनल होते हैं, कुछ पीरियोडिक होते हैं, जिसका पता चलता है कि अभी इस तरीके का माहौल है, इस तरीके की बीमारियां हवा में हैं, तो हमें उनकी वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए ताकि हम उनसे बचे रहें। ये होता है मेडिकल साइंस की साइड पे, जिससे हम वातावरण में जो कुछ भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे हम बचे रहते हैं क्योंकि हमने उसका वैक्सीनेशन ले रखा है। सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर में यही एक चीज़ होती है जो कि सिमिलर टू अ वैक्सीनेशन होती है। जो सॉफ्टवेयर बनता है, लेट्स से आपका विंडोज़ या आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये बना था, तब एक स्पेसिफिक उसकी अपडेट्स हुआ करती थी। समय के साथ साथ उसमें नए चेंजेस आए, उसकी एप्लीकेशंस में चेंजेस आए, उसके फीचर्स में चेंजेस आए। कुछ वातावरण में कुछ, लेट्स से कुछ कुछ हैकर्स ने नई वर्नेबिलिटीज़, जिसके बारे में मैं वर्नेबिलिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में भी एक वीडियो में बताऊंगा। वर्नेबिलिटी होती हैं जैसे किसी सॉफ्टवेयर की कमियां। सॉफ्टवेयर जब मार्केट में आता है उससे पहले अच्छे से टेस्ट किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को कि क्या ये सॉफ्टवेयर में कोई कमियां हैं, कोई सिक्योरिटी की कमियां हैं, कोई फीचर्स की कमियां हैं। उस टेस्टिंग के बाद उसको मार्केट में भेजा जाता है। आजकल नहीं, बल्कि नॉट आजकल बट कई समय से ऐसा हो रहा है कि टेस्टिंग के लिए तो कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, उनकी एक टेस्टिंग टीम होती है, डेवलपमेंट की टीम होती है, टेस्टिंग की टीम होती है, लेकिन कुछ वो उस एप्लीकेशन का एक बीटा वर्जन निकालती हैं और मार्केट में अपडेट कर देती हैं कि आप ये बीटा वर्जन है। और उसके साथ साथ एक बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां निकालिए, सिक्योरिटी की कमियां, वर्नेबिलिटीज जिनको कहते हैं, कि आप उस सॉफ्टवेयर को में अटेम्प्ट कीजिए कि मैं उस सॉफ्टवेयर को अपनी कोई स्क्रिप्ट उसके अंदर चला सकता हूँ या उस सिस्टम को या एप्लीकेशन को हैक कर सकता हूँ। तो ये सब कोशिशें जारी की जाती हैं और उसके बाद कहा जाता है कि आप अगर इसमें मुकम्मल हुए, इसमें आप सफलता पाई आपने, तो आपको कुछ पर्टिकुलर इनाम के तौर पर उसकी रकम आपको दी जाएगी। इसको कहा जाता है बग बाउंटी प्रोग्राम। जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस, बैंकिंग वेबसाइट्स, इन ये जब लाइव होती हैं, बैंकिंग की एप्स होती हैं, या लेट्स से कोई पर्टिकुलर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से एप्पल का या माइक्रोसॉफ्ट का लागू किया जाता है, तो उसमें ये बग बाउंटी प्रोग्राम किया जाता है जिसमें
तमाम हैकरों को, जितने सारे हैकर्स हैं दुनिया में, उनको ओपन चैलेंज दिया जाता है कि आप उस पर कोशिश कीजिए और उसमें अगर कमी पाई जाए तो आप उस पर हमसे उस कमी को हमारे को बताइए, जिस कमी को हम पूरी करें, उस कमी को सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक करें और उसके बाद हम आपको उसके साथ साथ हम आपको इनाम भी देंगे इस कमी को ढूंढने के लिए। ये तो हुई बात बग बाउंटी प्रोग्राम की, एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की। लेकिन अब जब कोई एप्लीकेशन, कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई टूल अपनी अपडेट हमारे साथ शेयर करता है इंटरनेट के थ्रू, हमारे को बताता है कि इसकी नई अपडेट अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए ताकि आपका सॉफ्टवेयर करंट वर्जन पे रहे, नए वर्जन पे रहे। हमारे को तुरंत वो अपडेट को सिस्टम पे डाल लेना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेट्स से मार्केट में या इंटरनेट में कुछ ऐसे मैलवेयर्स घूम रहे हों जिसमें नए तरीके के, जैसे आजकल 0 डेज मैलवेयर जो जिनके अंदर सिग्नेचर नहीं होता है, जिसके बारे में एक और मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके साथ शेयर करूंगा कि 0 डेज अटैक या APT अटैक्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे नए मैलवेयर्स जो कि खोजे जाते हैं, तो उन मैलवेयर्स का हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट हो, उसकी वजह से उसमें सिक्योरिटी अपडेट्स करी जाती हैं। साथ साथ उनकी जो वर्नेबिलिटीज़ हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की कमियां हैं, लेट्स से बैंकिंग की ऐप है तो उसमें कोई पर्टिकुलर जगह से जहाँ की कोई इंजेक्शन किया जा सकता हो, कोई स्क्रिप्ट का इंजेक्शन किया जा सकता हो, वो नए वर्जन में उसको ठीक किया जाता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर की अपडेट लागू हो, उसको हमारे को तुरंत उसको अपडेट कर देना चाहिए। ये तो हमने एक चीज़ सीखी। कैसे करते रहना चाहिए? फॉर एग्जांपल जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्पल का या एंड्रॉयड का, उसका नया वर्जन हमारे को फ्री अपडेट किया जाता है। वो अपडेट आई, उसमें अगर आप पढ़ेंगे कि उस अपडेट के अंदर क्या क्या है, अगर आप डेवलपर हैं जो अपने सिस्टम पे कुछ डेवलपमेंट की टास्क करते हैं, तो आप एक बार उसकी पूरी स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए कि कहीं कुछ अपडेट के हिसाब से आपके कुछ पर्टिकुलर नए अलग दूसरी एप्लीकेशंस में कोई इम्पैक्ट तो नहीं। पहले जब आपने उसको पूरा पढ़ लिया है, फिर उसको थरोली उस चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके सिस्टम में वैक्सीनेशन हो जाता है, सिस्टम को लेटेस्ट बीमारियों से जो कि मेलवेयर्स या सिक्योरिटी थ्रेट्स वातावरण में होंगी, इंटरनेट के वातावरण में होंगी, वो उनसे बचा जा सकता है। अब ऐसे ही आपको एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं रैंसमवेयर के बारे में बताऊंगा। एक WannaCry करके जो रैंसमवेयर आया था, मुझे इस चीज़ से याद आया कि WannaCry रैंसमवेयर जब हुआ था, इसके बारे में तो मैं डिटेल बताऊंगा कि इससे क्या होता है। इस रैंसमवेयर से आपका सिस्टम लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद हैकर आपसे पैसे मांगता है बिटकॉइन के माध्यम से। लेकिन ये एक मैलवेयर नहीं था, ये टारगेटेड मैलवेयर था उन डिवाइसेस पे जिन पे माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर की अपडेटेड पैचेस नहीं थी। ठीक है, WannaCry, NotPetya, ये सब ऐसे ही रैंसमवेयर टारगेट किए जाते हैं कि जिनमें कुछ स्पेसिफिक अपडेट मिसिंग होती है, तो उन पे टारगेट किया जाता है कि हम इन पर्टिकुलर डिवाइसेस, कंप्यूटर्स को टारगेट करें, क्योंकि इनमें अपडेट्स तो है नहीं और वो एक वर्नेबिलिटी है। और वर्नेबिलिटी का एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूरी है जो कि मैं शेयर करूँगा कि क्या होती है वर्नेबिलिटी, उसको समझा जाए, उसको हम कैसे खोजते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर की वर्नेबिलिटी कैसे होती है, कैसे पाई जाती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग से, वर्नेबिलिटी असेसमेंट से। अब ये तो हमने समझ लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट जो कि अवेलेबल हैं, लेट्स से मैक, विंडोज़, जो कि हमने टूल सेट से सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स के बाद हम अपडेट्स में गए, अपडेट्स के अंदर विंडोज़ अपडेट को हमने अपडेट किया, चेक किया कि हमारे पास कोई नई अपडेट्स हैं कि नहीं, उनमें है तो उसे अपडेट किया। कई बार हम भूल जाते हैं कि बिज़ी होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से कि ये अपडेट्स जब हमारे सिस्टम पे पॉपअप होती हैं हम रहने देते हैं, और
सिस्टम पे जब ये अपडेट्स पॉपअप होती हैं, ये भी जान लीजिए, ध्यान रखिए कि ये अपडेट्स लेजिटिमेट हैं, ये अपडेट्स आपके पास जेन्युइन सोर्सेज से आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपडेट्स नकली मेलवेयर के थ्रू आ रही हैं जो कि आपके इंटरनेट ब्राउज़र से आ रही हो, तो वो आप अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, या फिर स्कैन करके पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, साथ में अगर आपके पास कोई ब्रांडेड कंप्यूटर है, जैसे लेट्स से डेल, HP, एसर या किसी भी तरीके का, उनके अंदर ही एक एप्लीकेशन होती है जो कि उनके ड्राइवर्स और बायोस को अपडेट करती है। ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स। पीरियोडिकली आप उसको स्कैन कीजिए, उसके उसके हिसाब से आप उसमें देखिए कि आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, इन सब में कोई पर्टिकुलर चिप की, बायोस की, या कोई ड्राइवर की, जो कि मेरा साउंड ड्राइवर हो सकता है, मेरा नेटवर्क ड्राइवर हो सकता है, मेरे मेमोरी कार्ड हो सकते हैं, या कोई GPU कार्ड हो सकता है, इन सब की कोई अपडेट्स आई तो नहीं। ये अपडेट को पाने का एक सिंपल तरीका है, उसका एक टूल होता है। आप उसमें डेल का एक अलग टूल होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए होता है, वैसे ही HP का हर ब्रांड का अलग होता है। तो आपकी उस स्टार्ट मेन्यू के अंदर होगा, उसमें आप ढूंढिए, और उसमें उसे आप जब चलाएंगे तो वो आपका हार्डवेयर स्कैन कर देगा और चेक करके बता देगा कि क्या मेरे किस पर्टिकुलर हार्डवेयर की अपडेट मिसिंग है और अवेलेबल है, जो कि आप वहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे सिस्टम को कम्प्लीटली वैक्सीनेट करने के लिए, ताकि हमारी कोई जितनी भी सॉफ्टवेयर की नॉन वर्नेबिलिटीज़ हैं उससे हम बचा सकें अपने सिस्टम को। साथ ही साथ एक बेसिक एप्लीकेशन होती है जो कि होती है एंटी मैलवेयर, एंटी वायरस, जो हमारे सिस्टम में, मेजॉरिटी सिस्टम में होता है रेगुलरली। अगर आप एंटरप्राइज में हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता रहेगा, वरना आपके पास ज़रूर कोई पॉपअप आया करेगा। अगर आप होम यूज़र्स हैं तो आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आपका एंटीवायरस की नई अपडेट्स अवेलेबल हैं, उसको ज़रूर अपडेट कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा वैक्सीनेशन है जो कि आपको बीमारियों से, मेलवेयर से लड़ने की क्षमता देता है, आपके सिस्टम को क्षमता देता है। अगर आप उसको अपडेट नहीं देंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि नए तरीके के मेलवेयर कौन कौन से अवेलेबल हैं और जो आपके सिस्टम पे हो सकता है टारगेट कर सकते हैं। वो अपडेट्स क्या होती हैं? वो अपडेट्स होती हैं एक इन्वेंट्री, एक लिस्ट ऑफ मेलवेयर्स, ट्रोजन्स और इन सब की एक लिस्ट होती है, जो एक डेट फाइल में आपके एंटीवायरस में अपडेट होती है। अगर आप उसको अपडेट कर लेते हैं तो उसकी वो इन्वेंट्री, उसकी वो लिस्ट अपडेट हो जाती है, और उससे क्या होता है कि आपके सिस्टम पे अचानक से कभी भी कोई ऐसा मेलवेयर आता है तो वो उस इन्वेंट्री से चेक कर लेता है, उसे क्वारंटाइन कर देता है और उसको रोक लेता है आपके सिस्टम पे अफेक्ट करने से। अगर आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करके रखेंगे तो हो सकता है कोई बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्नेबिलिटी है जिसका अपडेट उसमें नहीं हुआ हुआ है, और वो उस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए मेलवेयर आपका आपके सिस्टम में आ जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ये एक बहुत ही कॉमन और जनरल अपडेट थी कि हमारे को सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, अपने सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और एक महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझाइए। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं किसी भी वीडियो को जितना ही विस्तार से और संक्षिप्तता से समझा सकूं और लोगों तक पहुंच सके, और इससे लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, और ये पूरा देश और पूरी दुनिया हमारे जितनी सिक्योरिटीज़ की अवेयरनेस रख सके, उससे हम और सिक्योर हों। क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल जितनी हमारी लाइफ हो रही है, उतनी ही हमारे को जानकारी की बहुत आवश्यकता है। बिकॉज अगर हमें पता ना हो कि हम ये सब चीज़ों से कैसे बचें, तो हम उन चीज़ को, हमारे को मालूम होना चाहिए उन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, ताकि हम अपना डिफेंस मैकेनिज़्म पहले से तैयार करके रखें। और बहुत ही मामूली बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, और समय के साथ और वीडियो शेयर करूँगा। बने रहिए और अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप कुछ स्पेसिफिक अगर वीडियोस या कुछ ऐसा समझना चाहते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको पेश कर सकूँ। धन्यवाद।